यू नो व्हाट, होम मेकिंग कहने को तो बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन इस होम मेकिंग में हमारी दुनिया बसती है। जी हाँ, हम होम मेकर्स का जहाँ है ये होम मेकिंग, बल्कि मैं तो कहती हूँ हमारी होम मेकिंग से ही हमारी दुनिया स्टार्ट होती है और इसी पे ख़त्म होती है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हमें एक पुरसकून, एक पीसफुल लाइफ गुजारने में इतनी हेल्प करती है ना, यकीन करें। जब हम अपने घर को, अपने आप को, अपनी फैमिली को वेल मेंटेन करके जो खुशी हमें नसीब होती है ना, मैं कहती हूँ वो अनकंडीशनल जो है हैप्पीनेस है। आज कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में से ऐसी हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड करें, गुड बाय कर दें उनको, कि आपकी ज़िंदगी एक नया रुख ले ले। वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियोस में ये बताया कि जी कामयाब होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप कैसे अपने आप को अच्छा इंसान बना सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कि आपने किन बातों को अवॉइड करना है, किन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, क्योंकि 100% लोगों में इनमें से कोई ना कोई आदत ज़रूर छुपी होती है और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनके अंदर ये हैबिट्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमने जो है इन हैबिट्स को ना अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेसुकूनी कर दिया। तो जी बस आज कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो है सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टिप आपसे शेयर कर लूँ। अब ज़ाहिर सी बात है हर किसी के घर में ऑटो मशीन्स नहीं होती, लेकिन ये मशीन को भी मैं आपको ऑटोमेटिक अभी चुटकियों में बनाना सिखाती हूँ। तो जब भी आपने ब्लैंकेट को या बड़ी बड़ी चीज़ों को, दरी वगैरह हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं भारी वगैरह, हैवी चीज़ों को वॉश करने के लिए ना, आप इसी के अंदर ये देखिए इस तरीके से ना, इसमें ऑप्शन होता है ड्रेन का। तो आपने पानी जो है पहले इसके अंदर फिल कर देना है और उसके बाद ड्रेन कर देना है। पहले सारी मिट्टी वगैरह निकाल के फिर अगेन डिटर्जेंट वगैरह ऐड कर दें इसके अंदर और फिर मशीन को चला लें। कोई आपको हैवी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी कि चादर, मोटी मोटी चादरों को या ब्लैंकेट्स को, कंबलों को आप निकाल के अपने हाथों को जोड़ दें, या फिर आपके जो शोल्डर्स हैं उनमें पेन हो, तो बिल्कुल भी इस मशीन में भी ये देखें मैंने ड्रेन पे कर दिया है, अब वो सारा पानी नीचे चला जाएगा। इस तरीके से ना 3-4 दफ़ा आपने वॉश करना है। फिर मैंने ये देखिए नॉर्मल पे कर दिया। अब मैं अगेन इसमें पानी जो है फिर भरूंगी और फिर इसको वॉश कर लूँगी। पहले मैंने इसके पानी, गंदा पानी निकाला है, क्योंकि जैसी बात है ब्लैंकेट को पहले मैं जो है ना फर्स्ट टाइम में ही डिटर्जेंट नहीं ऐड करते, तो उसके अंदर मैंने सिंपल पानी मिट्टी निकाली है, उसके बाद डिटर्जेंट ऐड कर दिया। फिर थर्ड और फोर्थ टाइम में ये देखें उसको वॉश करने के लिए मैंने कोई बाहर नहीं उसको निकाला, मैंने मशीन के अंदर ही उसको नॉर्मल ड्रेन और फिर इस तरीके से मतलब 5 मिनट लगते हैं और आपकी हैवी से हैवी चीज़ें भी ईजिली वॉश हो जाती हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमें ड्रायर के अंदर साथ ही, और देखा एक ही हाथ से, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से ये देखिए जी मैंने आसानी से जो है ना उस जो बेडशीट है हैवी वाली, उसको मैंने इजीली ड्रायर में ऐड कर दिया है। अब इसको ड्रायर को चला देंगे और जी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ऐसे ना कुछ चीज़ें अब हमने खुद को सोचनी होती है। अगर हम वही बैठे रहेंगे पुरानी चीज़ों को लेकर या फिर पुरानी टेक्निक्स को लेकर, कुछ स्मार्ट वर्क अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहिए। इससे हम ही जो है ना आसान होते हैं, क्योंकि आप खुद सोचें इतनी हैवी चीज़ें धोने के बाद ना शोल्डर्स की वाकई लेडीज़ को पेन हो जाती है। तो मैं तो इस तरह का रिस्क नहीं लेती। हाँ, बाकी कपड़ों को मैं वॉश कर लेती हूँ, लेकिन जब भी मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश करनी होती है ना, पहली तो बात है मैं उनको कपड़ों के साथ वॉश नहीं करती हूँ। मैं ब्लैंकेट्स को सेपरेट, मैंने डे रखा होता है, डिसाइड किया होता है उस टाइम पे, या जो बेडशीट्स होती हैं हैवी वाली, उनको मैं सेपरेट डे पे ही वॉश करके तो रखती हूँ। और हमेशा इन चीज़ों को ना धूप में, कड़ी धूप में बिछाना चाहिए। हाँ, जो लाइट कलर की बेडशीट्स वगैरह होती है ना, आप उनको बिछाते वक़्त ना उल्टा बिछा दिया करें, इससे उनका कलर फेंट नहीं होता। लेकिन धूप में ना इनके अंदर से जो अनप्लीज़ेंट स्मेल कई बार आती है ना इन चीज़ों में से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटी-सी टिप थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। शायद मेरी बहनों के ये काम आ जाए, क्योंकि ये मेरे तो बहुत काम आई है। मेरा ना पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का एक चीज़ नहीं होता, आपने देखा होगा अगर मैं टाइटल एक रखती हूँ ना, उसके अंदर मैंने आपको हर चीज़ बतानी होती है कि आपके घरदारी, क्योंकि देखिए होम मेकिंग के बगैर तो घर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अगर हम कहें हम सफाई करते ही नहीं है, 2 दिन बाद करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम किचन में नहीं घुसते, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मैं कहती हूँ 24/7 हमने यही काम करने हैं, यही चीज़ें तो होम मेकिंग में आती हैं, और साथ साथ अपनी केयर भी करनी है। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में से 8 हैबिट्स को कैसे जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ईगोइज़्म। जी हाँ, ईगो को अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय-बाय कर दें। क्योंकि आपको पता है ईगो वाले इंसान, जो ईगोइज़्म है ना, वो मतलब मैं कहती हूँ इनडायरेक्टली आपके अंदर ना नेगेटिव ह्यूमन ट्रेट डेवलप कर देती है। अब नेगेटिव ह्यूमन ट्रेट्स क्या हैं, उनके अंदर आपको आदत पड़ना शुरू हो जाती है, आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को ना आप जजमेंटल बन जाते हैं, आप लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, ज़्यादातर बुराई ही निकालते हैं इंसान। फिर आपके मूड स्विंग्स जो है ना, उसपे मूड स्विंग्स आपकी हो जाते हैं,
यानी आपको खुद नहीं पता चलता कि आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद आपके अंदर ना एक चीज़ आ जाती है कि आपको हर वक़्त अपनी ना तारीफ़ चाहिए होती है लोगों से, और अगर आपको तारीफ़ नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं, आपका मूड फिर स्विच ऑफ हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है ना कि आपको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपके अंदर। जी हाँ, अब ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके अंदर अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो हमारे दीन में इसका कोई, मैं कहती हूँ, नामो निशान तक नहीं है। अगर आपको समझना है ना, इब्लीस को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है कि वो अपने आप को सबसे आला समझता था। मैं एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ ऊपर ऊंची आला ज़ात अल्लाह की है, बाकी हम सब एक बराबर है। हम सब ने क़यामत वाले दिन जब उठना है ना, तो हम सब ने एक ही लाइन में लगा होना है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। तो आप खुद देख लें, जब हम हज करने, उम्रा करने जाते हैं तो सब एक ही लिबास में होते हैं। तो यही हमें दुनिया में भी अल्लाह ताला ने एक साइन दे दिया है। तो इसीलिए सुपीरियर कोई भी किसी से नहीं है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, अल्लाह के सिवा। और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, फरिश्ते हैं, जो अनबिया कराम है, अल्लाह ने जिनको आला मुकाम पे, आला दर्जे पे बनाया हुआ है, बिठाया हुआ है, तो उनके अलावा मैं कहती हूँ हम इंसान है, ख़ता के पुतले हैं। हम कैसे सुपीरियर हो सकते हैं किसी से? इसीलिए ये चीज़ को ना आपने थोड़ा-थोड़ा करके जो है वो निकालना है अपनी ज़िंदगी से। इसको बाय-बाय टाटा कर दें। जब भी आपको किसी, आप ना लोगों को जज करना बंद कर दें। यहाँ से आपका सबसे पहला स्टेप होगा। अब इन हैबिट्स का मैंने बता तो दिया, पहली हैबिट कैसे, अब उसको ख़त्म कैसे करना है। जब देखें कोई भी आपसे कोई भी अच्छा काम कह दे या बुरा काम कह दे, तो उसको एप्रिशिएट करें। और अगर एक चीज़ आती है ना कि जी वो छोटा है, उसने हमें सलाम क्यों नहीं किया? नहीं जी, आप ये ईगो लाई ना अपने अंदर, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं तो आप सलाम की पहल करते हैं। सलाम की पहल करने वाले को तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है। ये सोचा करें कि एक छोटी-छोटी नेकियां करके हम कितना बड़ा अपने लिए एक बंडल तैयार कर सकते हैं। एक एग्जांपल दूं, अब जैसे अब कई बहनें होंगी कि इतनी छोटी सी नेकी में क्या मिलेगा। अब एक इसकी एग्जांपल दीजिए, आप रात को बाल्टी, एक बड़ा सा टब या बाल्टी ना अपने वॉशरूम में रखें और अपने टैप को, नलके को थोड़ा सा फुल, थोड़ा सा करके ना खोल दें। फुल थोड़ा सा, टप 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 पानी गिरना चाहिए, दैट्स इट। आप जब सुबह उठेंगे ना, तो वो बाल्टी आधी भरी होगी, आधी से भी ज़्यादा भरी होगी। और अगर लेट उठ रहे हैं तो वो बाल्टी पूरी भरी होगी। तो सोचें, वो छोटे छोटे कतरों ने, छोटे छोटे से कतरों ने पूरी बाल्टी भर दी। तो इसका मतलब आपकी छोटी छोटी नेकियां आपका पूरा अमाल का जो पाइल अप है ना, उसको पाइल अप करेंगी, आपका ढेर बना देंगी छोटी छोटी नेकियां। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत सवाब देती हैं। और ये छोटी छोटी, नीचे मैं बताऊं, एक तो हमने सवाब भी लेना है, लेकिन दूसरा ये सवाब, ये जो नेकियां होती है ना, ये हमारे अंदर से नेगेटिविटीज़ ख़त्म करती हैं, ये हमारे अंदर से बुराइयां ख़त्म करती हैं। क्योंकि ये हमारे अंदर अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बचते हैं इन बुराइयों से। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, सवाब से ज़्यादा ना हमें ये बेनिफिट होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला इनडायरेक्टली हमारे अंदर से हर बुराई का जड़ मिटा रहे होते हैं। तो आप लोगों को आई होप सो ये चीज़ तो क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी से रिलेट करती है, नेगेटिविटी। अच्छा, अब नेगेटिविटी कैसे ख़त्म करनी है? याद रखें, जब भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं या आप लोग नेगेटिव होते हो ना, तो याद रखना, आपके जितने भी पॉजिटिव जो अंदर हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो सारे के सारे अपसेट होना शुरू हो जाते हैं, वो सारे के सारे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ वो सारे मर जाते हैं उसी टाइम पे। क्योंकि उस नेगेटिविटी से आप क्या करते हो, आप अपने आप को ही बेसकून कर रहे हो। वो नेगेटिविटी क्या होती है, आपके अंदर किसी के बारे में आई, आपने उसको कर दिया, बाद में ज़मीर तो ज़मीर है ना, उसने तो आपको गिल्ट में डालना है, और वो ज़मीर आपको गिल्ट में डालता है, जिसकी वजह से आपको लग रहा होता है कि मैंने ये काम ठीक नहीं किया या मुझसे कुछ ठीक नहीं हुआ। आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हो, और जब आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको समझ नहीं आती आप क्या कर रहे हो। फिर आपसे और गलतियाँ, एक गलती पे दूसरी गलती, दूसरी पे तीसरी, तीसरी से चौथी, आप इस तरीके से पूरा एक ढेर बना देते हो। और फिर उस ढेर के अंदर खुद सोचें, जब दलदल में फंस जाएंगे तो उस दलदल से निकलेंगे कैसे? तो अच्छा नहीं कि उस दलदल के, मैं कहती हूँ, आसपास भी आप लोग भटके ना। जब भी ये चीज़ आए ना, मैं तो एक ही सोल्यूशन बताती हूँ, जाने माज़ पे बैठ के कुरान खोल के ना अपने आप को, या फिर खुली हवा में, खुली ताज़ा हवा में बैठ के ना अपना जो है ना, वो अपने आप के बारे में सोचें, गौर व फिक्र करें कि आज के दिन पूरा मेरे से क्या गलती हुई है, या अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दें। शायद आपको ये चीज़ जो है आपको उस गिल्ट से निकाले। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओवर प्लानिंग। कभी भी याद रखें, ज़्यादा सोचना नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ हो भी जाए ना, अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया करें। क्योंकि ओवर प्लानिंग क्या करती है, स्ट्रेस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही होती है। और स्ट्रेस क्या करता है, वो आपकी बॉडी को नेगेटिव वेज में ले जाता है, नेगेटिविटीज़ में ले जाता है। कॉर्टिसोल लेवल जो होता है ना ब्लड के अंदर, वो बढ़ता जाता है।
कॉर्टिसोल हार्मोन है वो लेवल उसका ना ब्लड के अंदर जब बढ़ता है ना, वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है। एंड्रोजन्स जो हैं वो सारे के सारे वहाँ से बिखरना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से आपका हेयर लॉस होता है। आपको काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, काफ़ी चीज़ें। अब मैं इसमें बताना शुरू करूँ तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट ये आपकी जैसे ये होता है दीमक, जैसे दीमक लकड़ी को जो है ना वो ख़त्म कर देती है ना, तो सोचें स्ट्रेस जो है वो दीमक है, और ये सारी बुराइयाँ टिल द एंड आपको स्ट्रेस में लेकर जाना ही जाना है। क्योंकि अगर ये ज़ाहिर सी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रेस अल्लाह वाले बंदे स्ट्रेस में नहीं जाते, क्योंकि स्ट्रेस में वो ही जाता है जिसने कोई बुराई की हो, जो अल्लाह के रास्ते से भटका हो। मैं कहती हूँ स्ट्रेस जो है ना वो एक किस्म का इनडायरेक्टली शिर्क है, क्योंकि जब आप अल्लाह की रहमत से नाउमीद होते हो, जब आपको अल्लाह के फैसलों पे यकीन नहीं होता, अगर आपके पास बुरा, आपके साथ बुरा भी हो रहा है, तो अल्लाह पे यकीन रखो ना, अल्लाह उस बुराई से, उस आजमाइश से निकालेगा। लेकिन जब हम भटक जाते हैं ना, फिर हमारे अंदर बुराई आती है, तब हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। और यकीन करें अल्लाह सुब्हान ताला तो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं ना, वो हमें झिंझोड़ रहे होते हैं तब भी, कि मेरा बंदा किसी तरीके से मेरी तरफ आ जाए। और उस टाइम पे ज़मीर हमें गिल्ट करता है, जब हम ये बुराइयां करते हैं, हमारे अंदर ये बुराइयां डेवलप आती हैं। और जब ज़मीर गिल्ट करता है तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस में जाते हैं, हम एंजाइटी में जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा दरवाज़ा खोलें और कौन सा दरवाज़ा अपने लिए बंद करें, क्योंकि इनडायरेक्टली हम सारे दरवाजे अपने लिए बंद कर चुके होते हैं। और सिर्फ उस टाइम पे एक ही दरवाज़ा हमारे लिए खुला होता है, जो हमेशा हर किसी के लिए खुलता है, अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात का। लेकिन हमें वो दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा होता, हम इतना अंधेरों में गुम जाते हैं, हम इतना अपने साइड जो है ना साइड फेस में चले जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आते। तो इस वजह से इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एक ही चीज़ है कि अपने आप को टाइम दें, अपने आप की सेल्फ केयर करें, अपने मेंटली। हम देखिए फिजिकल बहुत करते हैं, हाथों की, पाँव की, चेहरे की, नो डाउट करनी चाहिए, लेकिन मेंटल जो सेल्फ केयर है ना, उस पे इंशाल्लाह मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि मेंटली सेल्फ केयर कैसे करनी है आपने, इमोशनली सेल्फ केयर कैसे करनी है आपने। फिजिकल सेल्फ केयर तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मेंटली और इमोशनली सेल्फ केयर, आपके ज़मीर की सेल्फ केयर आपने किस तरीके से करनी है, अल्लाह सुब्हान ताला के रास्ते के बगैर हो ही नहीं सकती हूँ, अल्लाह के साथ के बगैर हो ही नहीं सकती है। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें और इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालें। नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया करें। और नेक्स्ट हैबिट यही है कि जब हम अवॉइडेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्योंकि हमें इतना आदत हो गई है कंफर्ट जोन में रहने की कि हम डिस्कम्फर्ट को ना अवॉइड कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है। अपने आप को टास्क दिया करें, अपने आप को चैलेंजेस दिया करें, और उन चैलेंजेस पे पूरा उतरने की उम्मीद रखा करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत पावरफुल मैं कहती हूँ बनाया है, पावरफुल आर्मी है हम लोग। हम हर चीज़ कर सकते हैं, बस हमारा यकीन कामिल होना चाहिए और नीयत खालिस होनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हान ताला मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपका साथ ज़रूर देगा। तो जी आज की वीडियो आई होप सो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कर दें, जल्दी से जाके मेरी शेरनियाँ सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें आगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर कोई जो है इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।